नमस्कार, स्वागतम। आज काली योग की चर्चा करेंगे। तंत्र योगी इस प्रकार के योग का बहुत लंबे समय से अभ्यास करते आ रहे हैं और वो इससे प्राप्त ऊर्जा का भली भांति उपयोग करना भी जानते हैं। तो जैसे योग की अनेक शाखाएं हैं, तंत्र योग में काली योग का एक विशेष स्थान है। हमने इस योग पर स्वयं बहुत प्रयोग किए और आज के वीडियो में स्वानुभव और शास्त्र प्रयोग सम्मिलित रहेंगे, जिसके आधार पर आप इस काली योग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इस काली योग को करने का विशेष लाभ तब है जब आप पहले से ही शक्ति से जुड़े हुए हों। शक्ति साधकों के लिए ये काली योग विशेष लाभदायक है। तो जो भी शक्ति के उपासक हैं, जो भी शक्ति से जुड़े हुए हैं, उनको ये काली योग अवश्य करना चाहिए। इस काली योग के इतने आयाम हैं, इतने इसके प्रयोग और विधियां हैं कि धीरे धीरे सब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज पहले भाग में हम काली योग द्वारा प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये काली योग विशिष्ट किस अर्थों में है, विशिष्ट किन अर्थों में है। तो जो भी शक्ति के उपासक हैं उनके लिए ये विशेष लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे उन्हें असीमित ऊर्जा, इससे उन्हें अपार ऊर्जा की प्राप्ति होगी और वो भी अति शीघ्र। जिन प्राणायाम के अभ्यासों को करते करते हमें महीनों या वर्षों बीत जाते हैं और उनका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर दृष्टिगोचर होने में बहुत समय लगता है, ये काली योग के प्रयोग द्वारा हम ये देखते हैं कि ये त्वरित लाभ करने लगता है। पर जैसा कि पहले ही बताया, प्रत्येक के लिए ये फॉर्मूला, प्रत्येक के लिए ये विधि लागू नहीं होती। जो शक्ति से पहले से जुड़े हुए हैं, जो शक्ति के किसी न किसी रूप, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो तारा हो, चाहे वो काली हो, से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये विशिष्ट लाभदायक है, उनके लिए ये त्वरित फलदायक है, उनके लिए ये अति ऊर्जादायक है। तो साधारण योगी इसको करके देख सकते हैं, परंतु हमारा यही अनुभव है कि जो लोग शक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनकी उपासना करते हैं, चाहे वो उनकी मुद्राएं बनाते हैं, चाहे वो उनके स्तोत्रों का, अष्टोत्तर नाम स्तोत्रों का, शतनाम का, सहस्त्रनाम का, चालीसा का, भजनों का पाठ करते हैं, यानी शक्ति किसी न किसी रूप में उनसे कनेक्टेड हैं, उनके लिए ये विशेष लाभदायक योग है। आज इसका पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पश्चात इसकी पूरी श्रृंखला बनाएंगे, आप कहेंगे तो, और एक एक वीडियो, एक एक एपिसोड समस्त शक्ति साधकों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ हम शास्त्रानुभव, शास्त्र प्रमाण भी लेंगे और स्वानुभव भी लेंगे। दोनों को मिला करके वो प्रयोग आपके समक्ष रखेंगे। तो आप में से जो भी शक्ति के उपासक हैं, वो इस काली योग का अभ्यास अपने अपने घर में करके देखेंगे और जो भी इसके अनुभव हों वो हमको बताएंगे। तो ये कोई योग की अलग से शाखा नहीं, परंतु तंत्र योग में बहुत से योगी, बहुत से तांत्रिक इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। हमने भी इसका अभ्यास किया और उसके निचोड़ को आपके सामने पूरी श्रृंखला बनाकर प्रस्तुत करेंगे। आज काली योग का प्रथम अंक आपके सामने प्रस्तुत है। आज के अंक के विषय में जैसे आपके विचार होंगे या जैसी आपकी टिप्पणियां होंगी या जैसी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, उसी के आधार पर बहुत विस्तृत रूप में फिर इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो काली योग का प्रारंभ करते हैं हम कामाख्या तंत्र के एक श्लोक से और इस श्लोक के पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे। कामाख्या तंत्र से लिया हुआ एक श्लोक
आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। निर्गुणम, इसमें कहा गया निर्गुणः पुरुषः काल्या सृज्यते लुप्यते यतः अतः सा दक्षिणा नाम्ना त्रिषु लोकेषु गीयते। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। भगवती कालिका निर्गुण पुरुष का आविर्भाव करती हैं और तिरोभाव भी, अतः इन तीनों लोकों में दक्षिणा इस नाम से इनका गान किया जाता है। तो हम जानते हैं कि भगवती काली का एक रूप दक्षिणा काली भी है। उनके बारे में इसमें कहा गया कि ये पुरुष की उत्पत्ति, पुरुष का अर्थ यहाँ स्त्री या पुरुष से नहीं, पुरुष का अर्थ आत्मा से है, की उत्पत्ति करती हैं और उसका संहार भी करती हैं। आविर्भाव और तिरोभाव दोनों करती हैं, यानी उत्पत्ति भी काली से होती है और लय भी काली में हो जाता है। तो कहा गया अतः इन तीनों लोकों में दक्षिणा नाम से इनका गान किया जाता है। अतः सा दक्षिणा नामना त्रिषु लोकेषु गीयते। तो तांत्रिक और योगी बहुत लंबे समय से काली योग का प्रयोग करते आ रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि आज के इस प्रथम अंक में हम ऐसी कौन सी एक विधि या क्रिया, हम का अर्थ जो शाक्त साधक हैं, जो शक्ति की किसी न किसी रूप में उपासना करते हैं, शक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, वह लोग इसको करें तो अधिक उत्तम है। उनके लिए ये शीघ्र फलदायक भी है और उनके लिए इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। किसी भी प्रकार के विपरीत भाव उनके लिए दृष्टिगोचर नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उनको बाधाएं नहीं घेरेंगी और ये शक्ति साधकों के लिए प्रथम दिन से ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो जो लोग भी शक्ति के किसी न किसी रूप के उपासक हैं, वो इस काली योग को अपने जीवन में अपनाएं और पाएंगे कि जिस योग का अभ्यास, सामान्य योग का अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास वो करते आ रहे हैं, उससे कई गुना और अति तीव्र, अति शीघ्र फल उन्हें प्राप्त होने लगेगा। ऐसी है इस काली योग की महिमा, जो शास्त्रानुभूत भी है और जो स्वानुभूत भी है। तो आज हम काली योग की जब चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम एक ऐसी विधि की चर्चा करेंगे जो प्राणायाम से संबंधित है। उस विधि को आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके देखें, आपको निश्चित ही पहले 3 दिनों में ही आपको यह आभास हो जाएगा कि ये प्राणायाम जो मैं कर रहा हूँ काली योग के अनुसार, ये किस प्रकार का फल दे रहा है, और जो अब तक मैं करता आ रहा था सामान्य प्राणायाम, वो उससे मुझे किस प्रकार का फल प्राप्त हुआ। तो ये कहने की बात नहीं, ये स्वतः ही अनुभव हो जाएगा, ये अपने आप को ही अनुभूत होगा, दृष्टिगोचर होगा, लगने लगेगा। तो काली योग के अनुसार प्राणायाम कैसे करें, इसकी विधि ये है कि जब भी आप कोई अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो नाड़ी शोधन हो या अनुलोम विलोम हो, यानी ऐसे अभ्यास जिसमें श्वास को धीरे धीरे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, उनके ऊपर ही ये विधि लागू होगी। अन्य अभ्यास जिसमें श्वास को बाहर की ओर तीव्रता से छोड़ा जाता है, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो अग्निसार क्रिया हो, उन सब में इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। केवल उन्हीं अभ्यासों में, उन्हीं प्राणायाम के प्रयोगों में इसको करना है जिसमें श्वास को धीरे धीरे अंदर भरा जाता है। अब चाहे आप उसको ध्यान के रूप में कर रहे हो या प्राणायाम के रूप में कर रहे हो, तो करना क्या है कि जब भी आप श्वास को भीतर प्रविष्ट करा रहे हैं, जब भी आप श्वास भर रहे हैं, तब आपको काली नाम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जप करते हुए इस काली नाम का
अभ्यास करते हुए ही सांस को अंदर भरना है। जैसे मैं अपने बाएं नथने से श्वास को अंदर की ओर खींच रहा हूँ, तो उस समय मुझको काली नाम का जप करना है मानसिक। मैंने श्वास को भीतर खींचा और काली नाम श्वास के साथ अंदर गया। अब मुझे इसको अपने आज्ञा चक्र पर रोक लेना है, यानी जो श्वास भरकर काली नाम के साथ मैंने खींची, अब उसको मुझे अपने आज्ञा चक्र पर रोक लेना है। काली नाम अब मेरे आज्ञा चक्र पर रुका हुआ है। बीस 25 सेकंड तक आपको यहाँ श्वास रोक करके रखना है। अब उसके पश्चात दूसरी साइड से श्वास को निकाल देना है, पर अब यहाँ आपको काली नाम का ध्यान नहीं करना है। ध्यान रखिए, श्वास को भरते समय ध्यान करना है, श्वास को रोकते समय ध्यान करना है, पर श्वास छोड़ते समय नहीं। अब आप श्वास को फिर से भर रहे हैं, तब काली का स्मरण करते हुए, काली नाम का जप करते हुए सांस को भरिए। मानसिक जप करते हुए, मानसिक स्मरण करते हुए। अब आप इसको फिर से रोक लीजिए आज्ञा चक्र पर। श्वास रुक गई है और काली नाम रुका हुआ है आपकी आज्ञा चक्र पर। अब आप 20-25 सेकंड यहाँ रोक करके फिर दूसरी साइड से निकाल दीजिए। निकालते समय आपको कोई स्मरण, कोई ध्यान, कोई जप नहीं करना है, केवल श्वास को भरते समय और श्वास को रोकते समय करना है। तो ये स्पष्ट है, बहुत सरल सी, बहुत सीधी सी विधि है। इसको हर उस प्राणायाम के साथ किया जाता है जिसमें श्वास को भरकर रोकना होता है। जिस भी अभ्यास में श्वास को तेजी से भरना और निकालना है, उसमें इसको नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक स्थितियों में जब हम काली योग का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम इसके धीरे धीरे सभी चरणों को छूते हुए, सभी चरणों से गुजरते हुए एडवांस काली योग पर पहुंचेंगे, जहां इसके अन्य बहुत से प्रयोग तांत्रिक ग्रंथों में दिए हुए हैं। पहले उन प्रयोगों को हमने देखा और सोचा कि ये केवल तांत्रिकों के लिए हैं, लेकिन उन प्रयोगों को स्वयं करके देखा तो पाया कि ये प्रयोग प्रत्येक के लिए हैं। तंत्र शास्त्र में उनका वर्णन इसलिए है क्योंकि उनमें जो एडवांस अभ्यास हैं, जो उच्च स्तर के अभ्यास हैं, ये अभ्यास प्रारंभिक हैं। जो उच्च स्तर के अभ्यास हैं वो जो कि बहुत क्लिष्ट हैं और जिनको जानना, जिनके अर्थ समझना और जिनको अभ्यास करना वो बिना गुरु के संभव नहीं है, तो ऐसे अभ्यासों को हम आपके समक्ष अभी प्रस्तुत नहीं कर रहे। धीरे धीरे एक एक चरण चलते हुए जब हम काली योग के उच्चतम स्तरों पर पहुंचेंगे, तब हम जब तक उनको स्वानुभूत भी कर लेंगे, फिर आपके साथ उन प्रयोगों की भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम बेसिक काली योग के प्रयोग दे रहे हैं, जिन्हें कोई भी शाक्त साधक, जिन्हें कोई भी शक्ति से जुड़ा हुआ भक्त, मनुष्य, योगी, साधक कर सकता है। तो ये बहुत सरल प्रयोग हैं, इनका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं है, और जो शक्ति से जुड़े हुए हैं वो इनका लाभ अवश्य लें, वो काली योग से अवश्य लाभान्वित हों। 3 दिन मात्र ये प्रयोग करके ही अभ्यास आपका प्राणायाम का कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए। तब मैंने 3 दिन बताया। तो 15 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन करके ही 3 दिन के भीतर ही आपको इस काली योग की विशिष्ट ऊर्जा, भगवती काली की विशिष्ट ऊर्जा अपने शरीर में, अपने मन में, अपने प्राणों में अनुभव होगी। ऐसा है ये विशिष्ट प्रयोग काली योग, ऐसी है ये विशिष्ट विधि काली योग, जिसके बारे में हम समय समय पर, और आप कहेंगे तो बहुत शीघ्रता से, इसकी एक एक एपिसोड आपके समक्ष रखेंगे, वो भी पूरे शास्त्र प्रमाण और स्वानुभवों के साथ। अब हम आते हैं
कार्यक्रम के अंत में, यानी इस वीडियो के अंत में। और जो लोग केवल इस विधि को जानना चाहते थे काली योग की, अब वो चले जाएं, क्योंकि अब हम यहाँ एक श्लोक और उसका अर्थ प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो जो लोग इस विषय को गहराई से जानना चाहते हैं वो ही इस वीडियो को अंत तक देखें। जिनको विधि समझनी थी काली योग से प्राणायाम हम कैसे करें, वो चाहें तो जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं एक स्तोत्र के एक भाग पर, जो लिया है हमने शाक्त आनंद तरंगिणी नामक ग्रंथ से। शाक्त आनंद तरंगिणी नामक ग्रंथ से। वहाँ भगवती काली की जो महिमा का वर्णन किया गया है वो आपके समक्ष रखेंगे, जिससे जो भी शक्ति उपासक हैं, जो भी काली उपासक हैं, वो लाभान्वित होंगे। और ऐसे हर स्तोत्र, ऐसे हर श्लोक को हम काली योग के प्रत्येक अंक में आपके समक्ष रखेंगे, जिससे कि शक्ति से आप अधिक से अधिक जुड़ाव अनुभव कर पाएं। तो शाक्त आनंद तरंगिणी के स्तोत्र का एक भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ क्या कहा गया, पहले ये देखते हैं। कलौ कालीं विहायाथ यः कश्चित् सिद्धिकामुकः सतो शक्तिं विना देवी रतिसंभोगमिच्छति। कलौ कालीं विहायाथ यः कश्चित् सिद्धिमिच्छति स नीलसाधनं व्यक्त्वा परिभ्रमति सर्वतः। कलौ कालीं विहायाथ यः कश्चित् सिद्धिमिच्छति स भोजनं परित्यज्य भिक्षुवृत्तिमभीप्सति। स धन्यः स च विज्ञानी स एव सुरपूजितः। स दीक्षितः सुखी साधुः सत्यवादी जितेन्द्रियः। स वेदवक्ता स्वाध्यायी स एव जनवन्दितः। यस्य चित्ते महाकाली विधत्ते वसतिं सदा। तो शाक्त आनंद तरंगिणी का ये जो स्तोत्र का एक भाग है वो आपके समक्ष रखा। यहाँ भगवती कालिका से जुड़ाव से उनके भक्तों के लिए एक विशेष स्तोत्र है। जो भगवती काली से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये अत्यधिक प्रेरणादायक स्तोत्र है। उनकी ऊर्जा से जुड़ने और उनकी शक्ति को समझने और अनुभव करने पर हम अपने जीवन में एक प्रकार का सुखद परिवर्तन पाते हैं। उनकी ऊर्जाओं से जुड़ करके हम अपने को अत्यधिक ऊर्जावान अनुभव करते हैं। कैसे? धीरे धीरे काली योग के समक्ष, काली योग के जो वीडियोज़ आपके समक्ष आएंगे, आपको धीरे धीरे ये बातें स्पष्ट होने लगेगी। और जैसे जैसे काली योग का प्रयोग करते जाएंगे वो बातें आपके समक्ष अनुभूत भी होने लगेंगी। वो अनुभूति रूप में आपको दृष्टिगोचर होंगी, अनुभव होंगी। तो शाक्तानंद तरंगिणी का ये जो श्लोक है, अब उसका अर्थ जान लेते हैं जो इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। तो कहा गया इस स्तोत्र में कि भगवती कालिका की उपासना के बिना जो पुरुष कलयुग में सिद्धि की कामना करता है वो मानो शरीर में शक्ति के बिना ही रति क्रीड़ा करने की इच्छा रखता है। भगवती कालिका की उपासना के बिना जो पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा से है, स्त्री या पुरुष नहीं, कलयुग में सिद्धि की कामना करता है, वह मानो शरीर में शक्ति हुए बिना ही काम क्रीड़ा करने की इच्छा करता है। कहा गया नील साधन का परित्याग करके निष्फल साधनों के चक्कर में घूमा करता है। भगवती की साधना से बचता हुआ
वो इस जगत में निष्फल साधनों में अपने समय को नष्ट करता रहता है, जहाँ उसका समय और जीवन व्यर्थ जाता है। पर यदि वो भगवती से जुड़ता तो उसका ये जीवन सफल हो जाता। कहा गया, षड्रस मिश्रित भोजन का परित्याग करके भिक्षुक वृत्ति की अभिलाषा रखता है। जो शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं, मानो वो 6 रसों वाले स्वादिष्ट भोजन का परित्याग करके भिखारी की तरह इस संसार में घूमता है। कहा गया, अतएव वही धन्य है, वही विज्ञानी है, वही देवताओं द्वारा वंदित है, वही दीक्षित है, वही सुखी है, वही सज्जन है, वही सत्यवादी है, वही जितेंद्रिय है, वही वेदवक्ता है, वही स्वाध्याय परायण है, और वही लोक पूजित है, जिसके मनोमंदिर में भगवती कालिका सदा निवास करती हैं। यस्य चित्ते महाकाली विधत्ते वसतिम सदा। शाक्तानंद तरंगिणी से ये स्तोत्र लिया और अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज का अंक काली योग की प्रथमांक या प्रवेशांक या भाग 1 समझिए, और आपके कमेंट्स पर निर्भर करेगा, आपकी जिज्ञासाओं पर निर्भर करेगा, आपकी टिप्पणियों पर निर्भर करेगा कि हम काली योग को विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखें। तो जैसा भी हो कमेंट्स करके बताइए कि काली योग के विषय में क्या और अधिक विस्तृत जानकारी चाहेंगे। काली योग का अलग अलग नामों से यदि आप लोग भी अभ्यास कर रहे हैं तो अपने अनुभव अवश्य साझा करिए, जिससे शक्ति के साधकों और योगियों को बहुत लाभ होगा। क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम हर उस बात को आपके समक्ष साझा करने का प्रयास करते हैं जो हमने पढ़ी है या जो हमने गुनी है या जो हमारे अनुभव में आई है। तो इसी प्रकार से आप भी साझा करिए किस प्रकार के अनुभव आपको हुए काली योग या इससे मिलते जुलते साधनों के अभ्यास से। अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। शक्ति से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति इस काली योग को करके अवश्य देखिए, जिसके एक भाग प्राणायाम की चर्चा आज हमने की। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।